अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर हो गया है जी तकरीबन असर का टाइम। और आज मैं ना चाय बनाना तकरीबन भूल ही गई थी। मेरा आज दिल ही नहीं कर रहा था चाय बनाने के लिए, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं जी हमने तो चाय पीनी है, तो साथ में मैंने हंडिया रख ली। आज मैं बना रही थी मसर और साथ ही मैंने चाय भी रख ली। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने काट के रखी और बस जी उसके बाद था ये अगले दिन का प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैं नाश्ता भी आज मसर और चावल के साथ ही कर रही थी। बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए थे। और आज है जी 8 फरवरी, वोट डालने का दिन, इलेक्शन डे। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह का टाइम है। सब मर्द हजरात नाश्ता करने के बाद सबकी छुट्टी भी थी, घर पे ही थे सारे। सिर्फ हमारे घर के ना आज 2 वोट थे, तो वो चले गए थे वोट डालने के लिए। और आज मैंने सुबह से ही जी काम का आगाज़ कर दिया। और माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम निकला हुआ था ना, सूरज धूप, बहुत प्यारा मौसम, ना सर्दी ना गर्मी। यहाँ पर मैं अभी बर्तन धोने लगी थी और सुबह सुबह ऑयल लेके आए थे दही, और ये तो लग ही नहीं रही था ना दही, और अजीब सा लिक्विड सा था। तो मैंने इसे रख लिया कि चलें जी मुंह पर ही लगा लेंगे, खाने वाला तो ये था नहीं। तो यहाँ पर अभी मैं बर्तन धो रही थी और मैं वोट डालने नहीं गई। इसकी वजह ये थी कि मेरे आईडी कार्ड में थोड़ा सा को मसला हो गया था। मेरा एक शनाख्ती कार्ड बना हुआ था मेरे गांव का जहाँ पे रहती हूँ, और एक शनाख्ती कार्ड मेरा बना हुआ था फैसलाबाद का। तो उन लोगों ने कहा कि आपका ना वोट तो डलेगा फैसलाबाद में, यहाँ तो डलेगा नहीं, इसलिए मैं वोट डालने ही नहीं गई। हाँ? मुंह ना खोलें। तेरे दंद थोड़े दिखे। ज़्यादा पुछ रही हूँ यार ना, तू ज़्यादा घट ही पुछ। मेरे हाल जाने से कि दरवाजे तो ही चाह बना ले, चाह बना ले। अच्छा हुण ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ना। अभी मैं आई थी अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ, उसे हेयर कलर लगवाना था। तो चलें जी, मैंने कहा वोट डालने तो जा नहीं सकी, इधर ही चली जाऊँ। यार बिल्ली ताड़ी आ। उसके बाद जी मैं घर आ गई, और घर आते ही देखा ले जी सारे मर्द हजरात वापस आ गए थे और हो गया था दोपहर का टाइम। और वासफ साहब ने जो अपने लिए थोड़ा सा चिकन सेव किया होता है ना फ्रिज में, उसने तो अपने लिए बना लिया था तवा चिकन। उसको ना इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, वह खुद ही बना लेता, खुद ही खा लेते। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, मैंने बहुत ही दिनों से, मेरा ध्यान ही नहीं गया अपनी आईडी कार्ड की तरफ कि उसको तो चेक कर लूँ। वो भी कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। और माशाल्लाह आज हमारे गांव में इतनी चहल पहल हो रही थी ना, कि जो भी लोग बाहर शहर में जहाँ जहाँ भी लोग काम कर रहे थे ना, सबकी छुट्टियां हो गई थी। कईयों ने तो वोट डाला और कईयों ने सिर्फ अपनी छुट्टी का एंजॉय किया। और इतनी रौनक लगी हुई थी, जैसा ऐसा लग रहा था जैसे ना ईद का दिन हो गया हो। और माशाल्लाह आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था ना, इतनी मज़े की धूप निकली हुई थी। बस फिर मैंने भी इस धूप का फ़ायदा उठाया और मैंने भी सोचा चलें जी आज नहा ही लेते हैं, इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप निकलती है। तो बस जहाँ पर मैं अभी धूप में बैठी थी, अपने बाल सुखा रही थी, और सारे मर्द हजरात वोट देने के बाद आके अपने अपने बिस्तरों में इंजॉय कर रहे थे अपनी छुट्टी मना रहे थे। तो चलें जी, हमारी तो ये ड्यूटियाँ नहीं ख़त्म होती ना। सुबह होती है नाश्ता, दोपहर होती है खाना, रात होता है खाना, तो बर्तन धोएं और फिर सो जाएं। यहाँ पर अभी मैं बना रही थी आलू और चिकन का शोरबा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तो इलेक्शन की वजह, तो कोई भी सब्ज़ी वाला नहीं आया था ना, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 2 दिन तो हमने बिल्कुल भी नहीं आना। तो यहाँ पर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, दालें बच्चे खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने जी चिकन मंगवा लिया, और चिकन भी आज उन्होंने ऐसा मुझे दिया ना कि जो जो उन्होंने छांटी करके रखा होता है ना चिकन, जो बिल्कुल ही निकम्मी हालत में होता है, उन लोगों ने वो दे दिया। और एक तो मंगवाया भी मैंने तकरीबन आधा किलो ही था। बस जी फिर बच्चे कह रहे हैं हमने तो इसको वापस नहीं करने जाना, पहले ही हम आधा किलो लेके आए। इतनी बेइज्जती हो जाती है आधा किलो चिकन लेने जाओ तो। मैंने कहा चलें भाई कोई बात नहीं, आप लोगों ने खाना है ना। बस उसमें मैंने आलू डाले और शोरबा बना लिया। बच्चों की छुट्टी थी, कुछ बच्चे शहर चले गए, वहाँ से खाना खा के आगे रह गए मैं और आसम इनके बाबा। और ये 2 रोटियाँ मेरी दोपहर की बची हुई थी ना, मैंने इनको भी साथ में गर्म कर लिया। बहुत महंगा आटा हो गया आजकल, और हम भी चक्की से ख़रीदते हैं आटा। हमारी गंदम भी ख़राब हो गई थी, वो हमने बेच दी। तो बस जी इन रोटियों को अब ज़ाया नहीं करना। ये थी जी मेरी आज की सारे दिन की रुदाद। और यहाँ पर हमारे चावल भी आ गए थे।
कुछ लोगों ने जो लोगों को अवार्ड देने थे ना, बस इसी खुशी में उन लोगों ने अपने घर में चावल फैमिली वालों को इनवाइट किया हुआ था और हमारे घर भी चावल आए। यहाँ पर मैंने और आसम ने चावल खा लिया और मैंने सिर्फ 1 या 2 रोटियां बनाई थी। उसके बाद जी एंड हो गया। खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे, बाय बाय।